आज हम लोग जो है मतलब कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो मतलब कहीं न कहीं कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे बीपीएससी का हो, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का हम लोग का टॉपिक है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, मतलब जिसको हम लोग साधारण नाम भी कह सकते हैं। व्यापारिक नाम कहिए चाहे साधारण नाम कहिए, एक ही होता है। और रासायनिक सूत्र और इसका जो केमिकल नेम अर्थात रासायनिक नाम भी हम लोग देखेंगे। मतलब 3 चीज़ देखेंगे, इधर साधारण नाम देखेंगे, इधर रासायनिक नाम देखेंगे और रासायनिक सूत्र देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कहीं न कहीं ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इधर दे देगा आपको कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बोलना होगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग का आज का जो पहला है यहाँ पर साधारण नमक। साधारण नमक को साधारण नमक ये तो हो गया इसका साधारण नाम, लेकिन अगर केमिकल नेम की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जिससे पहला हो गया क्या, साधारण नमक। इसका जो केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो कहीं ना कहीं NaCl है। आगे अगर हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा भी हम लोग कह सकते हैं, और ये 10th में भी पढ़ना था। इसका पूरा मतलब निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग क्या है और ये कैसे इसका जो है मतलब कि निर्माण की कौन सी विधि है, इस तरह से हम लोग मतलब कि 10th क्लास का ये टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 10th क्लास के NCERT में भी है पूरा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होगा वो NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है, NaHCO3। और आपको जैसा कि बता दें यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट ही है, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को लिखे हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए धोवन सोडा, ये था बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। और धोवन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है उसका अगर रासायनिक नाम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रख लीजिएगा। फिर से आप धोने वाला सोडा होगा तो आप ऐसे भी समझ जाइएगा कि इसमें जल होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए H2O, धोने वाला सोडा में जैसे जल में ही तो सोडा रखते हैं, मतलब ये तरीका है याद करने का। कहीं ना कहीं ऐसे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको बता दें कि बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। आपको ध्यान होना चाहिए, बेकिंग का मतलब खाना बनाने वाला, खाने वाला जो सोडा होता है उसका ये सूत्र है। ठीक है, और एक वो धोने वाला जिसको हम लोग सर्फ कहते हैं तो उसका जो मतलब कि रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे है सुहागा, सूर्य का जो केमिकल नेम है वो है बोरेक्स। ठीक है, और इसका अगर रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है फिटकरी का जो है रासायनिक नाम जो होता है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और जो इसका सूत्र है काफ़ी लंबा है। देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू मतलब कि 24H2O। आगे अगर देखिएगा विरंजक चूर्ण की अगर बात करें तो ये ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहते हैं, जो मतलब कीड़ा उड़ा को ये करने के लिए इसको छिड़काव किया जाता है विरंजक चूर्ण का। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक नाम की अगर बात करें तो विरंजक चूर्ण साधारण नाम है और ये ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका होता है CaOCl2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है। विरंजक चूर्ण का मतलब कि रासायनिक सूत्र CaOCl2। आगे है चूने का पानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा आपका CaOH2। चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा आपका CaOH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O। मतलब यहाँ तक जो भी आप देख रहे थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला ही लिखे हैं। अब और भी इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि और मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेते हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है वही बताए हैं, और भी सूत्र तो अनगिनत है।
तो आप जैसे कि मतलब वही चीज़ पर ज़्यादा पकड़ बनाइए जो मतलब कि बार बार एग्ज़ाम में बनता है। और जब इतना आपको पता हो जाएगा तो तब आप एक्स्ट्रा चीज़ को देखिए, मतलब इतना में कंफर्म आपको याद होना चाहिए। होता क्या है कि आप इसमें भी कंफ्यूज हैं और भी चीज़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब बन जाता है तो हल्का क्वेश्चन ही आपको छूट जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चौक, चौक का क्या होगा कि चौक का जो मतलब रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और यहाँ पर CaCO3 इसका जो सूत्र होगा CaCO3 हो जाएगा। बिना बूझा चूना, देखिए चौक का क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और एक यहाँ पर ध्यान दीजिए चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है और सूत्र भी सेम ही होगा क्योंकि नाम है तो सेम ही होगा। बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मतलब कि बिना बूझा हुआ चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। और चौक का हो चाहे चूना पत्थर का हो चाहे संगमरमर का हो, तीनों का सेम है, तीनों का आप याद रखिए, तीनों का एक ही होता है CaCO3। आगे है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और N2O, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका N2O। ठीक है, आगे देखिएगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा CO2। शुष्क बर्फ का जो मतलब कि सूत्र होगा वो CO2 हो जाएगा। ठीक है, भारी जल, भारी जल का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो फिर एक बार इसको आप रिकॉल कर लीजिए। चौक का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये कहीं ना कहीं तीनों जो है सेम था तो इसका नाम भी सेम ही होगा और सूत्र भी कहीं ना कहीं Ca सेम ही होगा। चलिए आगे लाफिंग गैस की अगर बात करें, लाफिंग गैस मतलब जो होता है जो मतलब हंसने वाला गैस होता है, हास्य गैस भी इसको कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका जो सूत्र होगा N2O होगा। शुष्क बर्फ का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा शुष्क बर्फ का, और इसका जो सूत्र हो जाएगा CO2 हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे अगर देखिएगा तो भारी जल, भारी जल का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड और D2O। एग्ज़ाम में भी इस बार पूछा था, इस बार BPSC में। चलिए, तो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो सब आपको जैसे कि मतलब कि बता दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार देखें, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये आपको नहीं पता रहेगा, जैसे ऐसे तो सूत्र बहुत सारा है लेकिन हम लोग मुश्किल से तो 20 को देखे होंगे, तो वैसा देखे हैं जो एग्ज़ाम में या तो पूछा हुआ है न तो जैसे पूछने की संभावना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो मतलब होते हैं सूत्र जो बच्चा पढ़ने के लिए, मतलब NCERT में तो बहुत सारा है लेकिन आप कहाँ तक पढ़िएगा, कम से कम इसको तो कंफर्म होकर के याद कर लीजिए। इतना याद रहेगा तब जा कर के आप एक्स्ट्रा देखिए। अब इतना ही आपको पता नहीं है, इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा, यही क्वेश्चन पूछ देगा परीक्षा में तो आप नहीं बना पाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही आपको भीड़ से अलग कर देगा। समझ रहे हैं? तो जो आसान होता है वो आपका सही होना चाहिए, जो सबका सही होगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में सब कंफर्म रहेगा उसमें आप भी रहिए। अगर उसमें अगर आपका छूटता है तो कहीं ना कहीं आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और अंततः क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है नहीं आ पाएगा। तो कम से कम जो है जो सबका सही हो वो आपका भी सही हो, ये इसमें गलती नहीं करना है। और बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा सा लेवल हाई का रहता है, वो क्वेश्चन सबको दिक्कत होता है, न कि सिर्फ आपको दिक्कत होगा, न मतलब कि ऐसा नहीं सोचिए कि हमको दिक्कत हुआ है तो अगला को नहीं होता होगा। करेंट अफेयर का क्वेश्चन सब आदमी को दिक्कत होगा। कुछ ऐसा जीके का क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय आंदोलन का जो मतलब कि आपको भारी लग रहा है, आप पढ़े हैं उसमें से नहीं आया, तो क्या अगला भी तो वही किताब पढ़ा होगा, वही NCERT पढ़ा होगा? तो ये सब समुंदर है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जो ये सब चीज़ होता है, ये सब आपको जैसे कि जो सबको मतलब 100% में 90% बच्चा को जो चीज़ सही होगा वो आपका अगर गलत हो जाएगा तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ को समझे होंगे।